ऐसे तो मत देखो सीनियर, कुछ तो कहो। देखो मैं तुम्हारी हर बात सुनने को तैयार हूं, लेकिन ये खामोशी नहीं सह पाऊंगा सीनियर। समझ रहा हूं तुम्हारी तकलीफ। तुम मुझे यहाँ घर से बाहर बुलाकर जो कह रहे हो उसका क्या जवाब दूं मैं? बताओ ना, मैं क्या बोलूं? सीनियर, just try to understand my situation and please calm down and listen to me. काम डाउन? क्या काम डाउन? अरे मेरी मोहब्बत, मेरी एक्साइटमेंट, मेरी मेरी हर चीज पर तुमने पानी फेर दिया और अब मुझे कह रहे हो कि शादी नहीं कर सकता। सीधा सीधा रिजेक्ट कर रहे हो और कह रहे हो मैं काम डाउन रहूं। कौन पागल तुम्हें या तुम्हारी मोहब्बत रिजेक्ट कर रहा है सीनिया? मुझे बस कुछ वक्त चाहिए। सीनिया, मेरा शिकागो जाना जरूरी है। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। बात देखो, मेरी बात सुनो। शादी के कार्ड बट चुके हैं, मेरी फ्रेंड्स, अम्मी अब्बू के रिश्तेदार सबको शादी की तारीख तक पता है और तुम शादी पे नहीं आए, इस तरह छोड़ के शादी के एहन वक्त पर चले गए तो सब मुझे ये इल्जाम देंगे। सब कहेंगे कि मेरी गलती थी कि लड़का शादी से पहले छोड़ के चला गया। मैं इतनी बदनामी कैसे सहूंगी? प्लीज ट्राई टू। सीनिया 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 प्लीज। सीनिया, मैं समझ रहा हूँ कि तुम बहुत डिस्टर्ब्ड हो, लेकिन एक बार मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश करो। मैं खुद भी बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ, नहीं जाना चाहता, मजबूरी है। चाहे बिना गुजारा नहीं है। ठीक है, तो फिर मेरे बगैर गुजारा सीख लो। भूल जाओ कि कोई जीनिया तुम्हारी जिंदगी में एग्जिस्ट भी करती थी। सीनिया सीनिया प्लीज ऐसे नहीं जाओ, मेरी बात सुनो। देखो एक बार मेरी सीनिया सीनिया प्लीज मेरी बात सुनो। क्या हुआ है तुम्हें? तुम रो क्यों रही? तुम्हें इससे क्या है? जाओ जाके अम्मी अब्बा को बता दो, बोलो दौड़ कर आए, आके जीनिया को देखें रो रही है, तमाशा लगेगा, बहुत मजा आएगा, है ना? मैं भला चाचा चाची को क्यों बताऊंगा? हर बात तो बताते हो, हर बात। बस मेरे बाप के सामने अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए। जीनिया कहाँ गई थी, जीनिया किसके साथ गई थी, जीनिया क्यों गई थी, हमदर्दियां बटोरनी होती है ना बस तुम्हें। तुम गलत समझ रही हो। मैं इधर उधर बातें नहीं करता हूँ किसी की भी, और मैं किसी और की बात किसी और को नहीं बताता हूँ। हेलो, मैं किसी विसी नहीं हूँ, जीनिया हूँ मैं। जानता हूँ मेरा बोलना तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मगर तुम्हें यूं इस तरह रोता देखकर मैं खुद को रोक नहीं सका। तो क्या अब मेरे सर पर सवार हो जाओगे? और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं अपने मसले तुम्हें बताऊंगी? हाँ, मुझे अपने मसले बहुत अच्छी तरीके से हल करने आते हैं। अपनी हमदर्दियां अपने पास ही रखो। जीनिया, तुम्हें मुझसे इतनी नफरत क्यों है? बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हारी सिर्फ नफरत ही देखी है। मुझे तुमसे नफरत नहीं है, बस मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। और ये जो तुम चंद दिन की बात कर रहे हो ना, खुश हो जाओ। मुझे तो लगता है तुम्हारी नजरें ही मेरी खुशियां खा जाएंगी। सदा यहीं बैठी रहूंगी। तो खुश। क्या हुआ इसे? क्यों गुस्से में बोल रही थी? कुछ कहा है तुमने? मेरी क्या मजाल में उसे कुछ बोलूं? फिर फहद से कोई बात हुई, उसने कुछ कहा है? मैं क्या ही कह सकता हूँ, मुझे क्या पता। आई हैव नो आइडिया अबाउट हिम। कॉल करके पूछे आप फहद से। वो भी मैं करूं? कर लेती हूँ फोन। सादा बहुत कुछ कर रहे हैं, इस तरह से अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लग रहा? मुझसे शादी करना? आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जी जी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आप यही कह रही हैं ना कि बीवी एजाज होती है, उसे सहारे की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है, आई एग्री। लेकिन मुझे उन मर्दों से शदीद नफरत है जो शादी करके बीवी को तो घर लाते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसका सारा सामान भी उठा कर ले आते हैं। तो बात मर्द की अना की है ना? मर्द की अना का मामला नहीं है, औरत की खुददारी का मामला है। और औरत की खुददारी मर्द की ही जिम्मेदारी होती है ना। एक बात बताए साद, फहद क्या सच में चला जाएगा? हाँ, लग तो ऐसा ही रहा।
तो फिर फहद और जीनिया की शादी का क्या होगा? देखो अब ये तो उन दोनों का आपस का मामला है, तो आपस में ही सॉल्व करेंगे। हाँ, हमारे घर भी इस मामले को लेकर परेशानी तो बहुत है, समझाने की कोशिश भी की है, लेकिन आई थिंक वो भी अपनी जगह गलत नहीं है। साद, आपको ये गलत नहीं लग रहा? फहद मेहंदी वाले दिन निकाह करेगा और वहीं से एयरपोर्ट चला जाएगा, अजीब बात नहीं है? हायला, उसकी जॉब चली जाएगी ना। नौकरी चली जाएगी साद तो क्या हो जाएगा, दूसरी नौकरी मिल जाएगी। तो दूसरी नौकरी मिलना इतना आसान होता है क्या? अगर अचानक कंपनी छोड़ेगा तो कंपनी वाले उस पर फ्रॉड का केस भी कर सकते हैं। साद, मुझे तो लग रहा है कि आप भी यही चाहते हैं। आयला, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा, लेकिन मैं उसका प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। अरे वाह, ये क्या हो रहा है? ओह, रोमांस चल रहा है। वैसे मुझे और जीनिया को तो हर वक्त भाषण देते रहते हैं एक दूसरे से दूर रहने का। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? और क्या चल रहा है तुम्हारी और जीनिया के दरमियान? और उस दिन गेट पर आए और बाहर से ही चले गए, अंदर क्यों नहीं आए? अरे हमारी छोटी भाभी भी आई हैं, क्या हाल है? नहीं नहीं नहीं, अब से आपका और मेरा सिर्फ और सिर्फ सारी और बहनोई का रिश्ता है, और कुछ भी नहीं। ओके? ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे बीच जो रिश्ता है वो बहुत पहले लिखा जा चुका है, उसमें रद्दो बदल की कोई गुंजाइश नहीं है। हो, रद्दो बदल तो मैं कर चुकी हूँ, नोट नहीं किया आपने? कयामत भी इसमें रद्दो बदल नहीं कर सकती। कयामत आके गुजर भी चुकी, शायद आपने देखी नहीं। सुना आपने? फहद शायद आपकी तरह नहीं सोचता है, उसे अंदाजा ही नहीं है कि एक लड़की की सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है। मुझे लगता है ये मामला भी अब तुम्हें और मुझे ही सुलझाना पड़ेगा। ना 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 ना, ये मामला सिर्फ मेरा है, इसे मैं सुलझाऊं या उलझाऊं ये मेरी मर्जी है, कोई इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता। ओके? एक मिनट, ये मामला हम दोनों का है मैडम। ना, हम जैसी अब कोई चीज बाकी नहीं रही है। ओके? अब सिर्फ तुम हो और मैं। एक काम करो, तुम लोग लड़ लो, मैं चलता हूँ, ठीक? हाँ, ये अच्छा आइडिया है। वैसे क्या आइडिया दिया आपने? हाँ भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि हम दोनों लड़ भिड़ कर झगड़ कर लेकिन अपना मामला खुद सुलझाएंगे, है ना जीनिया? आप कब तक चैनल्स बदल बदल के खुद को बहलाते रहेंगे? देखिए ना, हमें उस्मान भाई और भाभी से आखिर बात करनी चाहिए, बेटी का मामला है। ये क्या बात हुई कि मेहंदी वाले दिन हम उसका निकाह करके और फिर वो लड़का सूटकेस लेके चल दे वो मुल्क से बाहर और हम अपनी बेटी को फिर वापस घर ले आए? ये तो कोई बात नहीं हुई। मुसलन तो उस्मान भाई को और भाभी को आके बात करनी चाहिए ना खुद से हमारे साथ। ये फहद खामखा जीनिया को बेजार कर रहा, तंग कर रहा मुस्तकिल तौर पर। मुझे तो ये लड़का समझ ही नहीं आता। भाई मैं तो आयला और साद के रिश्ते के लिए राजी था ना, ये फहद बीच में कहां से आ गया? बेटी की शादी वहीं करेंगे ना जहां वो चाहेगी। आप भी बस सारी जिंदगी यही दुख लेके बैठे रहें कि आबिस का रिश्ता जीनिया से क्यों नहीं हुआ। मैं तो कहती हूँ अच्छा ही नहीं हुआ। अगर जीनिया की शादी आबिस से हो जाती तो आबिस की जिंदगी मुसीबत में पड़ जाती। कौन है माँ?